अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। आई होप सब रिवाइज करके आए हैं। थोड़ा सा हैंग हो गया है। कभी बंद हो जाए ना मीटिंग गलती से, अभी हैंग हो रहा है, तो एकदम शांति से फिर से स्टार्ट कर देना इफ इन केस बंद हो जाए तो। हेलो हेलो। हाँ अच्छा, ठीक है। अल्लाह, एक न्यू स्टूडेंट भी आज होनी चाहिए। है कोई फर्स्ट डे आज? लेफ्ट में एक एक माइक का बटन होता है, वो अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। हाँ सर। हाँ ठीक, अब चल रहे हैं। अभी दिख रहा है प्रेजेंटेशन ना आपको? यस सर।
प्रोफेसर मैंने गलती से लिख दिया था। प्रोफेसर बनने के लिए बहुत बड़े लेवल पर यानी डिग्री कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाना भी पड़ता है और पीएचडी लेवल तक पढ़ना भी पड़ता है। चलिए फिर कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें सुनी थी। सबसे पहले सुना था कि गैस की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नाप सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। जैसे गैस का कलर मेजर कर सकते हैं, इज दैट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी? No, sir. वी कैन नॉट क्वांटिटेटिवली एनालाइज दैट। ठीक है, व्हाट वी कैन क्वांटिटेटिवली एनालाइज इज द मास ऑफ द गैस। पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड कि कितना वजन है। ठीक है, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दैट। मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलेंगे। शिब्रा बोलेगी सबसे पहले। शिब्रा बोलो, हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी गैस। सर पहले जी, सॉल्यूशन में दो चीज रहती है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का लेंगे हम लोग पहले, नहीं सॉल्वेंट का लेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे सॉल्यूट की नहीं नहीं नहीं, गैस का मास, सिर्फ गैस का मास। गैस का W2 माइनस W1 हाँ, ये W2 क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट करेगा। नहीं, एक ही गैस है बेटा, कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं है, एक ही गैस है। तो मास रहेगा ना, मास रहेगा सर। किसका मास रहेगा W2? नौमान बोलो, नौमान, W2 किसका मास रहेगा? गैस का। गैस का मास रहेगा। और W1 किसका मास रहेगा? जार का। जार का। तो W2 माइनस W1 किसका मास रहेगा? मास ऑफ गैस। तो W2 भी मास ऑफ गैस है और W2 माइनस W1 भी मास ऑफ गैस है। सॉरी, वो W2 ये मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ जार है, टोटल है। टोटल मास है, गुड। तब जाके हम बोल सकते हैं खाली बर्तन का जो भी मास होगा कुछ ग्राम होगा। आपने उसको गैस से भर दिया ऐसे, तो भरे हुए बर्तन का भी कुछ मास होगा, कुछ ग्राम होगा। से पहला वाला 2 ग्राम था, फिर बर्तन भरने के बाद, कंटेनर भरने के बाद वजन 10 ग्राम हो गया, तो सिर्फ गैस का मास उसके अंदर 8 ग्राम था। तो वो माइनस करके मिल जाता है। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेम्बर। कितने बच्चों ने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की? हाथ उठाओ। ठीक है, गुड, शाबाश। अभी ये थोड़े ज्यादा हो गए बच्चे। ठीक है, डेली करना है, डेली विदाउट फेल, फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट यू स्टडी, पीसीएमबी या पीसीएम जो भी है। उसके बाद हमने वॉल्यूम देखा था। ठीक है, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड को कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर तभी होता है जब कंटेनर खाली होता है। इन वॉल्यूम के लिए बहुत सारे यूनिट्स देखे थे। मैं एक एक का नाम लूंगा, वो मुझे बताएगा। सुफियान, सबसे पहले बताओ। सुफियान, सुफियान। यस सर, यस सर। लीटर का दूसरा नाम क्या है? लीटर को कौन से और नाम से हम देख सकते हैं? डीएम। डीएम, ऊपर नीचे कुछ? डीएम क्यूब। हाँ, डीएम क्यूब, शाबाश। ठीक है, फिर मरियम खान, मरियम खान, यस सर। मिलीलीटर के लिए दूसरा कोई नाम है? एमएल के लिए बोलो। गौसिया बोलो, गौसिया। एमएल का दूसरा कोई नाम? सर सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मोहम्मद कैफ, यस सर। लीटर और एमएल में क्या रिलेशन होता है? YRKKH, ये रिश्ता क्या कहलाता है लीटर और एमएल का? लीटर बड़ा होता है सर और एमएल छोटा होता है। कन्वर्जन के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या कन्वर्जन है दोनों के बीच में? कैसे कन्वर्ट करेगा? अगर मैं तुझे लीटर दूं और पूछूं कितना एमएल है? क्या बोले सर? अगर मैं कहूँ कि बेटा मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, ठीक है, एक बरनी में, तो कितना एमएल मिल्क हुआ उसके अंदर? 2 लीटर है, 2 लीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। हाँ बस यही मैं पूछ रहा था बेटा, ठीक है। 1000 गुना होता है लीटर, मिलीलीटर का 1000 गुना होता है, 1000 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मुसैब, मुसैब, हाँ सर। ठीक है। ये मीटर क्यूब में और मिलीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? देख के नहीं बोलना है, सोच कर बोलना है। देख के बिना देखे तो वो आप खुद के साथ घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेक्चर के बाद, दूसरे दिन, उसके बाद वाले दिन सोच के बोलनी है चीजें। सर मीटर क्यूब और मिलीलीटर में ना? हाँ, मीटर क्यूब और क्यूब में। टफ है, सोचने लायक है। कितने बच्चे ऐसे है जो बोल सकते हैं? हाथ उठाओ जरा, मैं देखो, बिना बुक बुक में देखे। हाँ, सकीना 1, उसैद 2, हसन 3, शफीक, ठीक है। बोलो मोहम्मद हसन, बोलो। 10⁻9। 10⁻9। फरहान बोलो। 10⁻6। शफीक बोलो। 10⁻6। और जो बोल रहे थे वो क्या सोच रहे हैं, 10⁻6 या 10⁻9? 10 10:9। सर 10:9 mm³ 10⁻9 सही है। देखो मीटर क्यूब इधर है, दिख रहा है पहला वाला, पहला, हम्म। और ये दिख रहा है सबको लास्ट वाला 10⁻9। हाँ। हाँ, हसन और जो दूसरे बच्चे बोले वो सही है, ठीक है। मैं थोड़ा पेन सही कर, देख लो एक बार अच्छे से देख लो। अब किसी को इसमें किसी में भी डाउट है तो दे कैन आस्क, नो इश्यूज। देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने टेम्परेचर के बाद बारे में स्टडी किया था, इसके बाद, ठीक है। बसमा, यस सर। टेम्परेचर के 3 स्केल्स के नाम बताओ। केल्विन, हाँ। फ़ारेनहाइट और हाँ, सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। तौहीद, इसमें से एसआई सिस्टम में कौन सा इस्तेमाल होता है? केल्विन सर। केल्विन, ठीक है। तो आजम, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर जो कि नॉर्मली होगा कि डिग्री सेल्सियस में दिया होगा और अपने को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे अपन डिग्री सेल्सियस को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए? बोल, how will you convert temperature which is given in degree Celsius into Kelvin scale? अनस शेख बोलो।
अनस शेख, अनम शेख बोलो। कोई एक अनम पुरानी है वो जवाब देना चाहिए, हाँ? एक कोई आज फर्स्ट डे होगा शायद। अनम शेख बोलो। कितने लोग बोल सकते हैं, हाथ उठाओ देखो जरा मैं। मुसैब, बिस्मा, जेबा, अरूब। ठीक है चलो गुड, शाबाश, इतने सारे बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो, जेबा बोलो, जेबा। क्या करेंगे? सर वो एसआई यूनिट केल्विन में लिखते तो केल्विन के लिए अपन सेल्सियस में +273 कर देंगे। हाँ, जितना भी रहेगा डिग्री सेल्सियस उसमें 273 जोड़ दे। और यही आपको याद रखना है। बाकी अगर कोई कोई डेयरिंग कर सकता है पूरा याद रखने की तो कोई भी कन्वर्जन कर लेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पर आपको केल्विन दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और केल्विन में करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर आज हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है बेसिकली, तो कितना फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है उसको प्रेशर बोलते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक बुक को मैं सैंड पर रखता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरी बुक को रखता हूँ ऐसे। दिख रहा है सबको? हाँ सर। पहले ऐसे रखा था, कितना फोर्स ये रेत पर रखा रही है, जितना इसका वेट है, ठीक है, से 2 न्यूटन्स का फोर्स है। अब कितना फोर्स लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? वही लगेगा ना वही सर। लग रहा है, एग्जैक्ट सेम, बिकॉज उसका वेट भी वही है। ठीक है, उतने ही न्यूटन लगेगा फोर्स। लेकिन ये फोर्स की वजह से इसका इम्पैक्ट अलग होगा, इसका इम्पैक्ट अलग होगा। इस केस के अंदर वो ज्यादा ढस जाएगी अंदर सैंड के अंदर, इसमें इतना नहीं ढसेगी। क्यों? क्योंकि वो आड़े रखने में ग्रेविटेशनल कम फोर्स है। की वजह से। नहीं, नहीं सेकेंड सर, केस के अंदर सरफेस फर्स्ट केस में सरफेस एरिया ऑफ प्रेशर की कांटेक्ट, वजह एरिया से। ऑफ कांटेक्ट ज्यादा था, सेकेंड में एरिया ऑफ हाँ कांटेक्ट कम कम है। था। कम है सर। जितना एरिया कम होता है ना, उतने ही फोर्स पर, जितना आप एरिया कम कम करते जाओगे उतना प्रेशर ज्यादा लगते आएगा। आपका किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, एक चाटा लगा दिया, तो चाटा लगाया तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है। आपको कराटे आता है तो आपने यहां से हिट किया, बताओ उतनी ताकत से अगर आप ऐसे हिट करोगे तो पहले केस में क्या होगा, जान जलेगी, गाल जलेगा, लेकिन दूसरे केस में बहुत जोर से पड़ेगा। समझ रहा है ना? ताकत उतनी है, फोर्स उतना ही लगाया, लेकिन एरिया कम होने पर प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ऊंची हील की सैंडल नहीं पहनने का। क्यों? आप फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन जितना आप वो एरिया कम होता है, पॉइंट ऑफ कम होता है, उतना प्रेशर बढ़ जाता है। तो पैर पे जो नॉर्मल फोर्स है जमीन का वो ज्यादा महसूस होता है, तलवे दुखते हैं। इज इट क्लियर? फिर और भी कहाँ हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे बाइक वॉश करने कभी गए होंगे आप तो देखा होगा कि वो पाइप में होल बहुत, नोजल्स बहुत छोटे होते हैं। फोर्स तो बहुत काफी लग रहा है, लेकिन जितना वो एरिया कम रखते हैं उतनी तेजी से या उतना प्रेशर हमें महसूस होता है। फिर बैग के इस्तेमाल के टाइम पे भी आपने सुना होगा कि बैग जो आप यूज करते हैं वो जितने मोटे हैंडल की उतने अच्छे, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा होता है उतना प्रेशर कम होता है। जितना पतला हैंडल रहेगा उतना आप पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ज्यादा प्रेशर लगेगा। फोर्स उतना ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। आप जितनी बुक रख रहे हो उतना फोर्स है, हैंडल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से प्रेशर कम ज्यादा होगा। तो यू मस्ट नो दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया अबाउट प्रेशर। जितना आप स्पेस कम करोगे उतना प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब लुकिंग एट द फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली टेल व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बोलने आना चाहिए। लुकिंग एट द फॉर्मूला इट इज वेरी इजी टू टेल व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। फोर्स पर एरिया। हाँ, दैट्स द फॉर्मूला। तुम ऐसा यूनिट बताओ। कोई बताओ, कोई भी क्लास के अंदर। न्यूटन पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। कैसे पता चला फरहान को? फरहान को ना मैं आंसर लिख के दे देता हूँ पहले ही, ठीक है, तो वो बोल देता है कभी कभी। कैसे बोला फरहान, जरा बता। फॉर्मूला में यूनिट डाल दिया। हाँ, और क्या।
ठीक, अब आप जैसे ही उसने बोला होगा तो सबने मन में सोचे होंगे सर मेरे को भी आता था, मैं बोलने ही जा रहा था, जबान तक आ गया था लेकिन बोला नहीं। ठीक है, इजी है ना, आता तो था ना सबको। हाँ अभी सर। अभी जब भी कोई फॉर्मूला बोले तो यूनिट पूछे तो फॉर्मूला देखने का ना उसका कितना आसान है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट या एमकेएस यूनिट बोलो। एक और यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम किसी और नाम से भी पुकारते हैं, एक चीचा के नाम से पुकारते हैं, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, प्रेशर का फेमस यूनिट बोलो। पास्कल। हाँ पास्कल, ठीक है, ब्लेस पास्कल के नाम से। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और पास्कल, पास्कल की निशानी क्या होती है? नहीं पता। नहीं पता? अमिताभ की एक पिक्चर देखे थे जिसमें वो बच्चा बन गया था, एक बीमारी से रिलेटेड मूवी है, हाँ पा, पा याद है कि नहीं? हाँ, जिसमें गाना भी था पा 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 पा। ठीक है, तो वही उसका सिंबल है पास्कल का, पीए। पढ़ते टाइम पा नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि मैंने दीवार पर 5 पास्कल का प्रेशर लगाया तो 5 पीए लिखूंगा, लेकिन पढ़ूंगा 5 पास्कल। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद थी इतना ये पेज मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लिखो बेशर्मोस, लिखोस। इतना लिखो, फिर आगे बताता हूँ, और ध्यान से लिखो। और लेक्चर होने के बाद जब भी आप रेस्ट वेस्ट करके रिवाइज करने बैठेंगे तो हूबहू आपको लिखने आना चाहिए बिना देखे, फिर नोट्स ओपन करने का। ये मैं एक बार फिर बोल दूं, री रीडिंग सबसे घटिया तरीका होता है रिवीजन का। रीड करना है नो डाउट, टेक्स्ट बुक भी नोट्स भी, लेकिन कुछ काम करने के बाद हलकट। कोई हलकट नहीं है, माइक अपना बंद कर करके बोलो जो भी बोलना है किसी को। सर यस, टेक्स्ट बुक में डिफ्यूजन भी दिया हुआ है तो वो भी रहेगा ना? हाँ वो भी रहेगा, एड इट ऑन, लेकिन मैं डिफ्यूजन बाद में ही समझाऊंगा। मेजरेबल प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है। हाँ सर। ठीक है, तो ऐड कर दो, स्टेट बोर्ड में होगा, एनसीईआरटी में हाँ नहीं सर। होगा। क्या पता, एनसीईआरटी भी बहुत टाइम हो गया देखकर ये वाले चैप्टर। कितने स्टूडेंट्स ने वो पीवाईक्यू मंगा दिया हो, वो जो मैंने फोटो भेजा था, ऑर्डर दे दिया 30 इयर्स वाली? 1 2, गुड। ये चैप्टर के देखना चालू किए तुम लोग ने उसमें? सर ऑर्डर की अभी तक आया नहीं। अच्छा, आया नहीं। डन सर। डन। जिनका हो गया उनके लिए एक सवाल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 1 लाख। 1 लाख। 1 lakh. 1 lakh dying. छी छी छी, So 10 raised to 7. 10. poor kids with poor answer। 10 raised to 3. 10 raised to 5. 10 raised to 3. क्या रहेगा तकी, क्या रहेगा तकी? 10 raised to 5. छी 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 10 raised to 3. छी छी छी। 10 raised to 5. 5. Sir 10 raised to 5 है। 10 है। देखो प्राणियों, देखो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन 1 लाख डाइन होता है, हाँ या ना? 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं?
अल्लाह सर, हमको मीटर और सेंटीमीटर पता है, मीटर 10 स्क्वायर और raised to 2. अरे वो मीटर और सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? कितने जीरो जाएंगे स्क्वायर करने पर? 10 raised to 5. ठीक है। ये मैंने पिछले पेज में जब वो समझा रहा था, एक जगह स्क्वायर स्क्वायर आया था ना, तब बोला था ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर दोनों तरफ, और ये मैं साबित भी करके बता सकता हूँ, लेकिन वो सब जाने दो अभी, उसके डायग्राम्स और विजुअलाइजेशन छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब आपने पहले देखा तो यहाँ आपको अप्लाई करने आना चाहिए उसको। इज इट क्लियर? कुछ बच्चों ने किया ना, नो डाउट किया है मीटर को सेंटीमीटर में, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था ही नहीं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना था। अब अपने को दिया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 न्यूटन की जगह पर? 10⁵ पर मीटर स्क्वायर पर, तो न्यूटन तो हो गया डाइन में, ठीक है। अब नीचे भी कुछ नहीं है, ने क्या है 1 ही है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10⁴ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 10 है। क्या आंसर है इसका? 10। तो इस केस, एमकेएस और सीजीएस में ये कन्वर्जन है, 10 गुना है, 10 गुना। हालांकि यूज बहुत ही रेयर कहीं देखने मिला तो मिला, लेकिन बता दिया ऐसे। लिखे सबने? यस सर। टेस्ट बाद में। हाँ, अब कन्वर्जन सुनिए। कन्वर्जन एक नोट लिख लिए कि प्रेशर इज कॉमनली measured in ATMs। प्रेशर ऑफ गैस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर ऑफ गैस की, वो भी खास तौर पे इस चैप्टर के अंदर। प्रेशर ऑफ गैस इज कॉमनली मेजर्ड इन ATMs। अब व्हाट इज दिस ATM? So it is nothing but your atmospheric pressure, ATM, atmospheric, वो गलती से आ गया बीच में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा कि जमीन के एक छोटे से एरिया पे से 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया पे एयर कितना प्रेशर लगाती है ऑन अ गिवन कॉलम, ठीक है, और ऑन अ गिवन रीजन, तो एयर का कितना प्रेशर है, इसको 1 ATM कहते हैं। सो समझ लीजिए, इसको आसान जबान में हम कहेंगे एयर का प्रेशर। क्या कहेंगे? एयर का प्रेशर। तो हाउ विल आई मेक सेंस विथ 1 ATM? व्हाट इज 1 ATM? तो 1 ATM के बारे में अगर मैं इसको पास्कल्स की जबान में कहूँ ना, पास्कल्स की जबान में, तो 1 ATM इज लगभग 1 लाख पास्कल। टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात तो एक ही है ना। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अराउंड सी लेवल समुद्री इलाकों के पास हम पर एयर इतना प्रेशर लगाती है, लगभग 1 ATM का, यानी 1 लाख पास्कल का प्रेशर लगता है। मतलब अगर मैं बम्बई के किसी रीजन में या थाना वगैरह में भी
वी आर एट अराउंड समवेयर अराउंड सी लेवल ही है, ठीक है। तो अगर हम जाए कहीं पर तो वहां पर एयर हम पर प्रेशर लगा रही है। यहाँ पे भी मुमरा में भी हवा का प्रेशर है या नहीं है हवा का प्रेशर? अरे बोलो, है। अच्छा, हवा अगर नहीं भी चल रही होंगी तो भी है या नहीं है प्रेशर? है, ठीक है। एयर का प्रेशर होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो बहुत मैटर हो जाएंगे। अभी एस्ट्रोनॉट जो है ना, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहन के जाते हैं, स्पेस सूट, ठीक है। क्यों पहन के जाते हैं? प्रेशर ना लगे बाहर का, प्रेशर ना लगे बाहर का। मतलब स्टेबल रहे प्रेशर, क्या करना चाहते हैं बोलो? स्टेबल रखना चाहते प्रेशर। कौन से स्टेबल प्रेशर को स्टेबल रख? सर स्पेस में वैक्यूम रहता है ना, वहाँ हवा नहीं है, हवा की नीड के लिए उन लोग वो सूट हाँ सर, हवा ही नहीं वहाँ पे। तो हवा नहीं है तो हवा की नीड से क्या स्टेबल करना चाहते हैं बोलो? प्रेशर कौन से दूसरे प्रेशर स्टेबल हो गए, बैलेंस आउट हो गए? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, आगे बोलो। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर खुद एक प्रेशर चल रहा है, कौन सा? बोलो बोलो। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। दीपा बेटा माइक बंद कर दो, ठीक है। तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर और बाहर एयर का प्रेशर कंटिन्यूअसली, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? और जब हम मान लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपरी हिस्सों में, स्पेस में चले जाते हैं जहाँ एयर की बहुत कमी होती है, तो एस्ट्रोनॉट्स एयर का तो सप्लाई लेके जाते ही है, लेकिन जब वो एयर का तो सप्लाई तो होगा ही, वो तो रहता ही है, लेकिन वो स्पेस सूट पहनने का असल मकसद ये होता है कि वो प्रेशर लगाता है बॉडी पर, ताकि अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। आपका बस चले तो आप सल्लू भाई का बीइंग ह्यूमन वाला टी शर्ट पहन के चले जाए, बोले सर मैं तो वही पहन के जाऊंगा, मालूम है क्या होगा अगर आप ऐसे चले गए वहां पर? तो आपकी खून की नसें फटेगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अवर ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन नॉर्मल कंडीशंस। स्पेस में जाने पर वो सूट के जरिए उसको मेंटेन करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब हम हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन पर जाते हैं, जहां पर एयर का प्रेशर कम होता है, 1 ATM से कम होता है, यानी कि 1,00,000 पास्कल से कम होता है, तो उस इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बीपी की शिकायत होती है लोगों को। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। सांस लेने में तकलीफ होती है वो अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है, लेकिन वही ऑक्सीजन जो नाक के जरिए बॉडी के अंदर जाता है और वो इम्पोर्टेंट होता है रेस्पिरेशन और दूसरे प्रोसेसेस में और बॉडी के सेल्स को एनर्जी पहुंचाने के लिए, लेकिन वही ऑक्सीजन व्हेन मिक्स्ड विद डिफरेंट गैसेस अप्लाइज प्रेशर एक्सटर्नली टू आवर बॉडी एज वेल, एंड दैट प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय ब्लड। बट वहां पर क्या होता है कि वो प्रेशर और हमारे ब्लड का प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते। तो अब आप थोड़ा तहकीक करना, यू डू सम रिसर्च कि ये वहां पर बीपी बढ़ता है या घटता है, वो आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। बट यू शुड रिमेम्बर दैट समवेयर अराउंड सी लेवल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर विच वी कॉल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 180 m, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट भी 80 m ही है। फिर अगर मैं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करूं, किलो पास्कल में बताओ, किलो पास्कल में पास्कल बड़ा है या किलो पास्कल बड़ा है? किलो पास्कल। हाँ, तो मैं छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं एक बार फिर पूछने जा रहा हूँ, मैं बोला था हाथ वाथ पे लिख दो अपने कहीं पर। हाँ डिवाइड। हाँ डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। 1000 से, क्योंकि किलो है इंस्टाग्राम के जमाने के तुम लोग, ठीक है। तो 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इधर कितने जीरो हो जाएंगे बता, कितने जीरो कट जाएंगे इसके? 10⁵। 3 जीरो कट जाएंगे। तो बच जाएंगे कितने जीरो? बच जाएंगे 2 जीरो। 2 जीरो की वजह से क्या ये पॉइंट 2 कदम आगे जा सकता है? हाँ। हाँ,
अगर आपको नहीं याद रखना है, वैसे ही याद रखना है 10⁻² से, तो वो आपकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं है मेरी कोई आप पर। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो। तो एक एटीएम का पास्कल से ये रिश्ता है, पास्कल से, ठीक है, एटीएम विद पास्कल। अच्छा, एक एटीएम जो है ना, एक एटीएम एग्जैक्टली बराबर होता है 1.01325 बार। बार भी प्रेशर का यूनिट है, जैसे एटीएम प्रेशर का यूनिट है, पास्कल ऐसा यूनिट है, वैसे ही वन ऑफ द यूनिट इज बार। ठीक है, एक एटीएम और बार में थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ा बहुत, याद रहेगा सबको, ठीक है। और एयर का प्रेशर कैलकुलेट करते टाइम ना मर्क्यूरी का भी इस्तेमाल किया गया था कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। आपने शायद एक इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, बैरोमीटर, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि मर्क्यूरी कैसे इस्तेमाल हुई थी। अगर स्टेट बोर्ड की सिलेबस में है तो सबको बोलूंगा, जो कि शायद नहीं है, वरना फिर सिर्फ जेई वालों को जरूरत पड़ती है और नहीं पड़ती किसी को जरूरत। तो सर उसमें एक जिक्र किया हुआ है। नाम है होगा खाली, एक्सपेरिमेंट हाँ वही एक्सप्लेन है। नहीं होगा कि कैसे आया, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। सर ये एक 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है वो ना? भी होता है ना बेटा, अभी वो मेरा अगला पॉइंट है। अगर मैं चाहूँ कि इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ, मिलीमीटर में, तो एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अरे स्केल सोचने का, 10 स्केल फटाफट। 10 एक सेंटीमीटर में मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 10। तो 76 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 760। 760। इज इट क्लियर? ठीक है। और एमएम ऑफ एचजी का दूसरा नाम होता है टॉर। ये सब ना साइंटिस्ट लोगों के नाम है, टॉर वगैरह, पास्कल। एटीएम नाम नहीं है किसी का, बार मुझे नहीं पता। एचजी किसी का नाम नहीं है, एचजी मर्क्यूरी का सिंबल है यहाँ पर। मर्क्यूरी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे एक इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुछ तो हुआ था, वो जाने दो आप लोग। लेकिन अब इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो और ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी। 1 एटीएम किस किस के बराबर है, सब लिख सकते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। एक साथ ऐसे लिखना, एक साथ लिखेंगे ना तो किसको भी किसी से भी कन्वर्ट करने आ जाएगा। लेकिन आमतौर पे जरूरत हमारी पड़ेगी कि हमें जो भी दिया रहेगा उसको अपन एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। गैस से रिलेटेड क्वेश्चन एटीएम में प्रेफरेबली सॉल्व होते हैं। जैद माइक बंद कर दो।
ये 12 में भी आएंगे ये यूनिट्स, एक दो जगह है जहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाएंगे, तब आपको याद रहेगा तो बेहतर होगा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लिए सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो टेस्ट लेंगे अभी आपका। तैयार है ना? रो मत, छोटा सा टेस्ट है। लिखो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ATMs ATM। convert the following into ATM। Number 1, 57 centimeter of Hg। Number 2, 380 torr। Number 3, 20.265 kilopascals। And number 4, 190 mm of Hg। सर लास्ट क्या बोले? 190 mm of Hg। सबसे पहला 157 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो सेंटीमीटर ऑफ Hg और mm में वो 76 आता है। पहले ये सोचिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, बोलो। इन सब यूनिट से बड़ा कौन है मालूम है? ATM ही है। तो अगर आपको ATM दिया और कुछ और कन्वर्ट करने बोला है तो हर बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सब से सेंटीमीटर ऑफ Hg, टॉर, पास्कल, किलो पास्कल से आपको ATM निकालना हो तो कोई भी केस में आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? जैसे बाकायदा अपने को पता है कि एक ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, तो ATM बड़ा है, एक ATM में इतने Hg है, दो ATM में इसके डबल होंगे। तो अब अपने को उल्टा दिया है 57 में कितने ATM होंगे, तो ऑब्वियसली कुछ पॉइंट में होंगे, डिवाइड बाय 76। ठीक है, ये आंसर होगा। किसी के टेबल से जा रहा है ये? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा इसे, बोलो। 57 है ना सर? एक 56 मिनट हो लिखा गया। है।
पूरे ट्राई करो, मैं एक साथ पूछूंगा, पूरे ट्राई करो। टॉर 380 टॉर कितना एटीएम होगा? हाँ, तो तो एक एटीएम 76 mm। अभी भी डाउट है किसी को? है कोई पूछ रहा था? अरे बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। नहीं आ रहा है। ये लाइन समझ में आ रही है कि एक एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, तो दो हाँ एटीएम सर। कितना होगा? बोलो। इंटू 2। इंटू 2। 2 into 76। हाँ या ना? हाँ। जब हम बड़े हाँ यूनिट को, ये समझो कि एटीएम बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि एक एटीएम में इतने सारे एचजी छुपे हुए हैं। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलो बड़ा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर बड़ा होता है। तो मल्टीप्लाई कर रहे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे? 76 से, इस केस के अंदर। अब अगर मुझे उल्टा करना है, मुझे दिया है 152 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, अब मुझे इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो कितने एटीएम होंगे ये बताओ जरा। 0.75। हाँ, डिवाइड करेंगे 76 से, तो अब मुझे जितना भी एमएम ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एचजी दिया है एक्स, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय डिवाइड 76। करूंगा। अब किसी को कोई डाउट है? नहीं। और क्योंकि हर चीज एक एटीएम के बराबर आ रही है, चाहे 76 सेंटीमीटर एचजी हो, 76, तो एक एटीएम इन सबसे बड़ा है। 1 लाख पास्कल है, लाख, ठीक है, समझ में आ रहा है? इन सबसे बड़ा है एटीएम। 1 मिनट होल्ड करो। तो अब हर केस में वही करना है, इसमें इतना नहीं सोचना है। बताओ, 380 टॉर, तो ये जो 3/4 आया होगा सबको डिवाइड डिवाइड करने पर, आया कि नहीं आया? किसी एक टेबल से। सर हाँ, 1/2 आएगा ना? नहीं, 1/2 कैसे आएगा 76 से सर डिवाइड? नीचे वाला, सेकंड वाला। हाँ, नीचे वाला आ जाएगा।
हाँ भाई, ये आया सबको दूसरा वाला? यस सर। हाँ 1/2 सबको आ रहा है ना ऐसे ही? यस हाँ सर। ATM 0.5 0.5 ये वाला किलो पास्कल को किस में कन्वर्ट करना है? ATM में। तो क्या रिश्ता है? Divide by 100 and 1 point. 3 to 5 ना, हाँ, लगभग 5 गुना है मेरे हिसाब 0.2. से। 0.2 0.2 थोड़ी ना असली में डिवाइड करते बैठे। लास्ट वाला बोलो क्या है? 2.5 0.25 4 गुना है। 190 mm of HGA 190/760 ATM। चलिए एक होमवर्क लीजिए, होमवर्क सबको होमवर्क है, सबको डेंसिटी के बारे में जो चाहिए पढ़कर आ सकते हैं पढ़कर आ जाना, उसका फॉर्मूला, उसका SI यूनिट, ठीक है। और भी कुछ अगर मिलता है, और भी कुछ टाइप गैस की डेंसिटी से रिलेटेड कुछ और बातें मिलती है तो आप ये रिसर्च करके आएंगे, कल मैं उसके बेसिस पर पढ़ाऊंगा। जो नहीं पढ़कर आएगा वो थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोलूंगा, ठीक है। प्रेशर मैंने एकदम बेस से समझाया कि एक फिक्स्ड एरिया पर कितना प्रेशर लगता है, लिख कर नहीं बताया, बस बोला ओरली एग्जांपल्स। तो इसको बोलते हैं बेस से बढ़ाना। कल ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं आपके नॉलेज पर बेस्ड बात करूंगा, ठीक है। डेंसिटी फिर कल सीधा वो 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा, सवाल जवाब के बाद फिर सीधा गैस लॉस पर आ जाएंगे, असल चैप्टर चालू हो जाएगा। अभी भी कुछ रीड करने लायक नहीं है, सेकंड स्टेट्स ऑफ मैटर से कुछ रीड नहीं करना। प्रेशर भी है जो पढ़ाया हो, ये आपको कौन से चैप्टर के अंदर मिलेगा? ये हाँ, और इस चैप्टर में मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस अलग से कुछ एक्सप्लेन्ड है क्या स्टेट्स ऑफ मैटर में? नहीं सर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप ये रीड कर लेना। बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए काम बहुत सारे हैं, सम फिर से करना है बिना देखे, और वो जो सारी चीजें बताया वो बिना देखे लिखना है, नहीं आया तो रीड करना है फिर लिखने का। चलिए प्लेन बैच वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। चले गए सब? क्या कर रहे थे अभी अपन? कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे ना? यस सर। तो टेस्ट में पास होने के बाद, ठीक है, काफी जोश में हैं आप, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। इससे पहले कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे अपन? क्या हेडिंग थी? मास परसेंट। हाँ नहीं, अलग अलग जितने भी थे, मेन हेडिंग क्या थी? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में क्या सब हेडिंग थी? Percentage. हाँ, परसेंटेज। अब हम देखेंगे सॉल्यूशंस के अंदर कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हो सकते हैं। उसको एक हेडिंग बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है। मेन हेडिंग क्या चल रही? मेन हेडिंग आपकी कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा? वो टेक्स्ट बुक की हेडिंग है जो स्टेट बोर्ड में था, ठीक है। टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म अभी अभी अपन देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। ये वैसा ही है जैसे अपन ने वो कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन देखा था ना, लगभग वैसा ही है। मेरा पेज ही नहीं मिल रहा है, मैंने कहा लिखा? मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट चैप्टर पे
हाँ देखो इधर, फरहान सर ने लिख दिया, लेकिन इसमें ठीक है। बहरहाल बताने की जरूरत नहीं है ना, ये क्या क्या पढ़ाया था, फिर से एक बार देख लो। नहीं, तो टेक्स्ट बुक वाला है। स्क्रीन दिख रही ब्लैक सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। उसके अंदर सबसे पहला हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी। सॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म है, उसके दो नाम हो सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट इन कंसंट्रेशन भी, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दिख रहा है ना सबको? तभी जो सबसे पहले अपन ने देखो मेन जो हेडिंग डाली थी, वो ये थी, कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें सबसे पहले क्या सीखा था? परसेंटेज कंसंट्रेशन। याद है? यस सर। कितनी चीजें सीखी थी इसके अंदर? 3। नंबर 1 परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वेट तीसरा वाला खुद से लिखने मैंने बोला था। ठीक है, अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। ये लगभग वैसा ही है जैसे कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन था ना, ये कंसंट्रेशन टर्म ही है, लेकिन कैसे सॉल्यूशन में मोल का इस्तेमाल किया जाता है वो सब। उसमें सबसे पहला नंबर 1 इज योर मोलैरिटी। बोलो, लिखाऊं क्या मैं खुद फिर से? नो सर। लिख लेंगे जरा, यस सर। क्योंकि आप लोग विजुअलाइजेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर आपके ही बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो लिखो बिना देखे डेफिनेशन, फॉर्मूला, फिर वो स्पेशल केस इफ वॉल्यूम इज इन एमएल, फिर एक नोट इसका। देखो आ रहा है कि नहीं बिना देखे लिखने, धड़ाधड़ लिखो। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो छुप छुप के ऊपर देख सकता है। पहले लिखूंगा मैं डेफिनेशन। फिर मैं लिखूंगा फॉर्मूला, मोलैरिटी का सिंबल। सिंबॉलिकली फॉर्मूला। लेकिन अगर वॉल्यूम एमएल में है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
अब ये 1000 कहाँ से आया मैं नहीं सिखाऊंगा, अपने को शर्म आ रही बताने अभी। फिर एक नोट नीचे लिखने का 500 रुपए की कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। लिखे? जी सर। ठीक है, चलो सम लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। Five moles of glucose, 5 moles of glucose is dissolved in 2 liters of water. Five moles of glucose is dissolved in 2 liters of water. Full stop. If the density of resulting solution, if the density of resulting solution is 1.5 gram per ml, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है, देन फाइंड, 3-4 चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 परसेंटेज W/V, नंबर 2 परसेंटेज W/W, नंबर 3 मोलैरिटी। इसको दिया बोलो। चेक यस। इसको दिया इसका नाम क्या लिखना है? अभी पूछती हूँ अभी मैं बताती हूँ। इसका दिया डेटा को बताएगा। एडमिशन होगा ना? एडमिशन हाँ हो जाएगा। माइक ऑफ करो बेटा। सबसे आसान इसके अंदर तीसरा वाला है, मोलैरिटी निकालना। क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का? N2/V। ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूँ या नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला? लीटर से। हाँ, पहले से लीटर में है ना, जबरदस्ती का है को सर बोर्डू में। तो 2 मोल है, सॉरी 2 मोल नहीं, कितने मोल है? 5 मोल है। कितने लीटर में? 2 लीटर में। मोलैरिटी हो गई 2.5 मोलर। कैपिटल M लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो, तो तुम्हारी मर्जी। हो गया सॉल्व। पहला वाला परसेंटेज W/V, क्या फॉर्मूला होगा इसका? ये तो मैंने सिखाया ही नहीं। बताओ क्या फॉर्मूला होगा इसका? है कोई? Given mass upon volume. Mass of solute upon volume of solution multiplied by 100. बस, वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ मास कितना है सल्यूट का? सल्यूट कौन है वैसे? इधर कौन है? नाम क्या है उसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज। उसका मास दिया है क्या ग्लूकोज का? नहीं निकाल। नो सर, निकाल 5 मोल ग्लूकोज का मास निकालना पड़ेगा। तो 5 मोल है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं?
मोलार मास। मोलार मास से Na से मल्टीप्लाई करें, पार्टिकल पता चल जाए ग्लूकोज के। ठीक है, कितना ग्लूकोज का मोलार मास क्या होता है? ग्लूकोज का 180 होता है, 180 बहुत फेमस है, याद रख लेना। फेमस बनना है ना तुमको भी, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा ही आता है। हाँ, एक झोल है इधर, इधर जो वॉल्यूम रहते हैं ना वो ml में रहते हैं, पर ml। जैसे परसेंटेज V/V था, याद है, पर 100 ml, तो ये ml में होना चाहिए। तो वॉल्यूम इधर दो नहीं स्क्रीन रहेगा। थोड़ी नीचे करो ना, दिख रहा नहीं। स्क्रीन नीचे करूँ तो वॉल्यूम किस में रहेगा? इधर ml में। तो इधर 2 लीटर है, 2 लीटर मतलब कितने ml हो जाएंगे? 2000। 2000। तो 0 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 9 जा 9 5 जा 45%। नंबर 2, परसेंटेज बाय मास। बोलो, ये तो 5 × 180 रहेगा। मास ऑफ द सॉल्यूशन 2 किलो। 2 किलो? यस सर। पक्का? हाँ सर। नहीं बेटा, तू, मैं जानता हूँ तू 2 किलो 2 लीटर बोल रहा है, लेकिन डिवाइड अपन मास ऑफ सॉल्वेंट से करते या मास ऑफ सोल्यूशन से करते हैं? सोल्यूशन से करते हैं। और क्या ग्लूकोज मिलाने से सोल्यूशन का मास बढ़ने वाला है? शफीक, मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तू जो सोच रहा है ना वो वॉल्यूम सोच रहा था। वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वॉल्यूम नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है बताओ? वॉल्यूम तो कभी बढ़ता है नहीं बढ़ता, वो अपने को नहीं पता क्या होगा, लेकिन मास तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। मैटर बढ़ रहा है ना। अरे भाई, पब्लिक आ रही है उधर, 5 मोल ग्लूकोज है तो वजन तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो ये पहले ये छोकरा निकाल के लाना पड़ेगा। तो कैसे निकाले इसको बताओ? ये होता है W1 + W2, है या ना? बताओ, W2 ये किसका मास होता है? W2 सोल्यूट का। और W1 किसका होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वजन अपने को मालूम है, अपने को मालूम। हाँ, लेकिन ये तो बहुत घुमा फिरा के हो जाएगा। नहीं, बहुत घुमा फिरा के हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो जो डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी, उसकी मदद से निकालते हैं। चलो, डेंसिटी किसका दिया है? नॉर्मली हमेशा किसकी डेंसिटी दी हुई रहेगी? सोल्यूशन की। तो मास किसका भी रहेगा बताओ? सोल्यूशन का। और वॉल्यूम भी किसका रहेगा? सोल्यूशन का। तो देखो इधर मैं V2 V1 कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डेंसिटी की जगह 1.5। मास कितना है सोल्यूशन का, वही तो ढूंढना है, वही तो मैटर है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? बोलो, अरे बोलो ना। अरे काहे शर्मा रहे? 2 लीटर। 2 है ना, वो तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। निकालना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि थोड़ा सा ग्लूकोज इतने सारे पानी में मिलाएंगे तो क्या पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं। सोल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही रहेगा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। पक्का? और कोई इंफॉर्मेशन है भी नहीं कि बोल रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैं तो वही मान के चलूंगा कि जो 2 लीटर सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, वो ही सोल्यूशन का है। वाटर सॉल्वेंट है ना। ठीक है, तो 2 लीटर है, लेकिन लीटर लिखना भी गलत है इधर। डेंसिटी का यूनिट देखो क्या दिया हुआ है? हाँ, तो इधर मुझे 2000 लिखना पड़ेगा, 2000। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1.5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या ये 20 इधर कैंसल है। जी बेटा, 100 गलती से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, कट भी कर रहा हूँ, ज्यादा गलती कर। ठीक है, बताओ कितना वजन हो जाएगा?
हाँ 3000 ग्राम 3000 ग्राम्स ये वजन हो जाएगा, और वो ग्राम में ही रहना चाहिए इधर पे। समझा आपको? ये किसका वजन मिला अपने को? सॉल्वेंट हाँ सॉल्वेंट का वजन ही सॉल्यूशन सोल्यूशन का सोल्यूशन सोल्यूशन। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो इधर उधर अगर रफ में लिखा हो मैं तो आप मेंशन करके लिख दो आजू बाजू। जेई वालों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पर आते हैं। इस चैप्टर में से अगर कुछ आया तो 3 साल में 2 साल तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही कुछ, बल्कि इसके भी आगे की चीजें से। नीट वालों को कम आता है लेकिन आता है, कोई भी साल कभी भी कुछ भी टपक सकता है, और आगे तो लगता ही है ये सब। साढ़े 9 बज गए। नहीं नहीं सर बाकी है। एक और तरीका है मालूम वजन निकालने का, एक और देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां देखता और पूछता आपसे कि पानी का वजन कितना है सॉल्वेंट का, तो क्या बोलते? सॉल्वेंट का मास बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पानी का वजन, सिर्फ पानी का, बोलो। अरे पानी के वॉल्यूम से वजन निकालना आसान है। 2 लीटर सब में करा चुके। 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, हाँ या ना? जो ग्लूकोज मिला है सल्यूट का वजन निकालना भी आसान है, 5 × 180, है या ना? ठीक है, कितना हो जाता है ये? 900 हो जाता है। थोड़ा सा फर्क हो रहा है, थोड़ा सा फर्क हो रहा है। 2000 और 900 जोड़ने पर कितना होता है? 2.9 किलो। हाँ 2 पॉइंट। और अपना कितना किलो आ रहा है? 3000 3000। ग्राम। ज्यादा तीन फर्क तीन नहीं है, किलो ज्यादा फर्क नहीं है। बस 100 ग्राम का फर्क। हाँ 100 ग्राम का फर्क है, ठीक है। लेकिन प्रिफरेबली हम डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने डेंसिटी इस्तेमाल ही नहीं करी। कितना डेंस सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यहाँ हुआ, यहाँ हमने देखा कि सल्यूट का वजन तो पता है अपने को कितना है, W2 कितना है, 5 × 180 होता है 900 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का वजन कितना है नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका? सॉल्यूशन का, जो चाहिए अपने को, और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही होगा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ जो झोल आ रहा है ना थोड़ा बहुत, वो इसकी वजह से आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? जब अपन बोल रहे हैं ना सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक ही होगा, तो 2 लीटर पानी है तो नमक ग्लूकोज घोलने पर उतना ही वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मतलब 2000 ml वॉल्यूम होगा। ml में क्यों कन्वर्ट किया अपन ने इसको? क्योंकि यहाँ डेंसिटी किस में थी, ये नंबर ml में है, तो ये भी मैच होना चाहिए ml से, यूनिट्स बराबर होने चाहिए। तो उसको सॉल्व की तो अपने को सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चला। अच्छा लग रहा है ना सबको? आनंद आनंद आ I into 180 अपॉन 3000 into 100, 0 0 0 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा 30 आंसर है, 30%। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक जादुई फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, अभी नहीं। डायरेक्ट कैसे निकालने का, ये डायरेक्ट 30 सीधा एक लाइन में।
लेक्चर बंद कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।